क्यों देख रहे हैं? क्या इसका कोरोना से सीधा कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल, कोरोना से सीधा रिलेशन है, क्योंकि ये जैसे आपने कहा है, बिल्कुल सही कहा कि ये वायरस तो पहले से वायरस नहीं, ये ब्लैक फंगस पहले से ही एग्जिस्टिंग था। पहले भी केसेस आते थे, लेकिन वो केसेस बहुत कम हुआ करते थे और वो उन पेशेंट्स में होते थे जो लंबे समय से बीमार होते थे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते थे, डायबिटिक्स होते थे, उनकी कैंसर की थेरेपी चल रही होती थी या किसी भी तरह की ऐसी दवाइयां चल रही होती थी जिससे कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाए। लेकिन अब क्योंकि वायरस से इसका डायरेक्ट कनेक्शन इस तरह से, क्योंकि ये वायरस भी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत कम कर देता है और शरीर के ऊपर अटैक करता है, और जो पेशेंट्स इस वायरस की डिजीज से पीड़ित होते हैं उनको स्टेरॉइड्स चलाए जाते हैं जो कि उनकी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो उन केसेस में इस फंगस के होने का डर बहुत ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर राजेश भारद्वाज, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या लक्षण होते हैं, किस समय आपको डॉक्टर को अप्रोच करने की ज़रूरत है, लेकिन इन सबसे अलग अगर नंबर्स डेथ के रूप में तब्दील हो रहे हैं जो पीड़ित हैं उनके, तो वाकई ये चिंता पैदा करता है। और ऐसे में वो सारे परिवार जो इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं या ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? मीनाक्षी, ये सवाल आपका बहुत उचित है, बिकॉज ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं पेशेंट गलत ट्रीटमेंट करके, घर में ट्रीटमेंट करके ज़्यादातर बीमार होके कॉम्प्लिकेशंस में आ रहे हैं। इसका मैं एक एग्जांपल ये देता हूं कि स्टीरॉयड जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो आजकल ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस से सफ़र कर रहे हैं, वो मेनली इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड से हो रहा है। और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसा है। स्टीरॉयड का रोल है इस बीमारी में, 5 to 7 डेज, 5वें या 7वें दिन पर शुरू होता है, जब बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्च होता है वायरस को अटैक करने के लिए। जब वायरस शरीर में आता है वो रेप्लिकेट करता है और उसके बाद बॉडी उसको इम्यून रिस्पॉन्स उसके ऊपर अटैक करती है। तो स्टीरॉयड अगर हम शुरू में दें तो वो वायरस रेप्लिकेशन को बढ़ाएगा, बीमारी को भी बढ़ाएगा। सो अगर हम समझ लें, स्टीरॉयड इन्फेक्शन को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल, कॉपी पेस्ट करके प्रिस्क्रिप्शन घर में उठा के किसी दूसरे की प्रिस्क्रिप्शन लेके अपने आप को इलाज शुरू कर रहे हैं। और एक और चीज़ है स्टीरॉयड की, अलग अलग किस्म के स्टीरॉयड हैं, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, डेफ्लोकॉट है, डेक्सामेथाजोन है। खाली WHO ने डेक्सामेथाजोन 6 मिलीग्राम बताया था जो ट्रायल में रेकमेंड किया था इन्होंने, लेकिन वो दूसरे वाले स्टीरॉयड की डोज हम डेक्सामेथाजोन की डोज लगा के डबल ट्रिपल डोज लेके घर में बैठ के ले रहे हैं। इस वजह से ज्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है। बिल्कुल। आप जो डॉक्टर राजेश यहाँ पर जिस बात पर फोकस कर रहे हैं, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो उन्होंने खास तौर पर कहा कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे करें कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं या आपको कोविड संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रिस्क्रिप्शंस आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं और वही जो दवाएं हैं उनको खरीद कर आप घर ले आते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये देखते हुए कि वायरस ने कैसे कैसे स्वरूप बदला है और आने वाले वक्त में वो चीज़ें कैसे हमें प्रभावित कर रही हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लिए बगैर दवाओं को लेकर कम से कम कोई फैसला ना लें। डॉक्टर शिखा, अब मैं आपको चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। आंकड़े जिस तेजी से बढ़े हैं बीते 10 दिन में, कि पहले एक केस कहीं रिपोर्ट हुआ, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते वो संख्या सैकड़ों में और हजारों में जा रही है अलग अलग राज्यों में। ओवरऑल जो स्टडी है, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं दुनिया भर में भी, इस वक्त की स्थिति हमारी क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड इंडिया में बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा है केसेस, और ये अभी हेल्थ एक्सपर्ट्स भी समझ रहे हैं कि इंडिया में ही क्यों इसका प्रकोप ज़्यादा है और बाकी विदेश में ऐसा क्यों नहीं देखा जा रहा। इसके कुछ कारण हमने अभी सुने हैं अपने एक्सपर्ट टीम से, जैसे कि स्टेरॉइड का इनडिस्क्रिमिनेट यूज 7 दिन के बाद ही या 5 दिन के बाद ही, जब हमारी इन्फ्लेमेशन लंग्स तक पहुंचती है कोविड वायरस के टाइम पे, तभी हमें स्टेरॉइड स्टार्ट करने हैं, किसी मेडिकल एक्सपर्ट की एडवाइस पे ही स्टार्ट करने हैं। अगर आपको माइल्ड डिजीज है, सैचुरेशन नहीं फॉल कर रही, लंग्स तक नहीं पहुंचा है इन्फेक्शन, सिर्फ गले में रुका हुआ है, तो स्टेरॉइड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टेरॉइड्स अगर हम ले भी रहे हैं तो बहुत लो डोज में, कम मात्रा में लेना है। ये नहीं कि हम 1 mg पर kg या 80 मिलीग्राम या 60 मिलीग्राम, जो रिकमेंडेड डोज है वो बहुत कम है WHO की तरफ से, 6 mg या 8 mg के हिसाब से। और लेना भी है तो 5 दिन 10 दिन, इससे ज्यादा माइनर इन्फेक्शन में या माइल्ड इन्फेक्शन में जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको सिवियर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स के अंडर ही आप ट्रीटमेंट लीजिए, अपने आप से ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना। और आपको खास तौर पे तब ध्यान रखना है जब आपको डायबिटीज है, आप किसी ना किसी तरह से आपकी इम्यूनिटी शरीर में कम हुई है।
कोविड वायरस में देखा गया है कि अगर आपको पहले डायबिटीज नहीं है तब भी डायबिटीज हो